नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं सफेद मक्खी का पूरा जानकारी। पूरा मतलब पूरा जानकारी। इस वीडियो में अपन सफेद मक्खी का पूरा जीवन चक्र जानेंगे। साथ में वो जीवन चक्र में ऐसा कौन सा स्टेज है अपना फसल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर रहा है और उसको कैसा पहचानना है, साथ में पहचान के उसको कैसे कंट्रोल करना है। और किसान भाइयों, अभी आप फसलों को देखेगा तो ये सफेद मक्खी कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, तो उसका रीजन क्या है और उसके लिए क्या अपन को स्प्रे शेड्यूल लेना है जिसका वजह से ये सफेद मक्खी परमानेंटली अपना फसल से दूर हो जाएगा। ये सारे बातें अपन करने वाले हैं। ये हर फसल में आने वाला एक बड़ा कीट है और एक बड़ा समस्या है, तो हर किसान अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। तो किसान भाइयों, वीडियो चालू करने से पहले एक लाइक तो वीडियो को दे दीजिए, अपन वीडियो में चल जाएंगे। तो किसान भाइयों, पहला अपन बात करेंगे इसका जीवन चक्र के बारे में। पूरा 3 स्टेजेस रहता है किसान भाइयों। एक हो गया एग स्टेज, एक हो गया निम्फ स्टेज, एक हो गया अडल्ट स्टेज। अडल्ट से पहले एक छोटा सा स्टेज रहता है जिसको प्यूपा करके बोलते हैं। ये एक इनएक्टिव स्टेज है, तो इसलिए अपन इसको ज्यादा काउंट नहीं करेंगे। तो मेजरली 3 स्टेजेस है। तो पहला स्टेज के बारे में बात करेंगे, अंडे। तो किसान भाइयों, ये जो सफेद मक्खी रहता है ये ज्यादा से ज्यादा पत्तों के नीचे रहता है और नीचे रह के ये पत्तों के नीचे अंडे दे देता है। उसके बाद किसान भाइयों, ये 2 से 3 दिन में जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसा गर्मी भी रहेगा थोड़ा ठंडी भी रहेगा, तो ये अंडे जल्दी से जल्दी फूट जाएगा और उसमें से आता है दूसरा स्टेज निम्फ, जो 10 से 12 दिन तक रहता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये जो 10 से 12 दिन है ना, ये अपना फसल के लिए बहुत नुकसान करने वाला स्टेज है। ये निम्फ स्टेज, ये 10 से 12 दिन में ही अपने फसल में ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। तो ये निम्फ स्टेज क्यों इतना डेंजर है? किसान भाइयों, क्या करता है, निम्फ के बाद 2 और स्टेजेस है। एक है प्यूपा का स्टेज, एक है अडल्ट का स्टेज। ये दोनों स्टेजेस में कीट जाने के लिए उसको खाना चाहिए। उसके लिए ये निम्फ स्टेज जो है ना, ये जितने भी निम्फ है पत्तों के नीचे, ये इकट्ठा हो जाके एक ही जगह बैठ के पूरा पत्तों से रस चूसने का काम करता है, जिसका वजह से अपने फसल में जितने भी सफेद मक्खी का वजह से जो समस्या अपन देखते हैं ना, वो सफेद मक्खी का निम्फ स्टेज का वजह से ही आता है। जैसे पत्ते पीला पड़ जाते हैं और पूरा वायरस जो है ना, येलो मोजाइक वायरस, कुकुम्बर मोजाइक वायरस, ऐसा सारे वायरस अपना फसल में फैलता है ना, वो निम्फ स्टेज का वजह से ही है। मतलब अडल्ट स्टेज तो करता ही है, पर उससे डेंजर है ये निम्फ स्टेज। साथ में किसान भाइयों, अपन कुछ फसल देखेंगे तो शुरू की वनस्पतिक विकास की स्टेज पे ही ज्यादा डेंजर दिखता है, मतलब ज्यादा पत्ते मुड़े दिखते हैं और पीला पीला दिखता है फसल। वो किसका वजह से होता है? ये निम्फ का वजह से होता है। तो किसान भाइयों, ये निम्फ स्टेज को पहले से ही अपन को जान के उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया निम्फ स्टेज के बारे में। इसके बाद एक और स्टेज है प्यूपा का स्टेज। वो 2 से 3 दिन तक रहता है किसान भाइयों, पर वो इनएक्टिव है, मतलब कहीं मूवमेंट कहीं कुछ नहीं होता, उससे फसल को ज्यादा नुकसान होने वाला बात नहीं है। पर उसके बाद जो आने वाला स्टेज है वो भी नुकसान वाला स्टेज है, वो है अडल्ट स्टेज। जो सफेद मक्खी अपन को फसल में उड़ती हुई दिखती ना, 2 सफेद रंग के पंखे रहते हैं और पीला रंग में ये सफेद मक्खी अपन को दिखने में आता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया अडल्ट स्टेज। ये अडल्ट स्टेज जैसा निम्फ काम करता है, उसी के हिसाब से ये अडल्ट भी काम करता है और यही अपने फसल में जो निम्फ का इफेक्ट हुआ है वैसा ही ये भी करता है। तो किसान भाइयों, इससे अपन को क्या मालूम हुआ, निम्फ स्टेज और अडल्ट स्टेज, ये दोनों स्टेजेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अडल्ट को कंट्रोल कर देंगे तो अगला पीढ़ी नहीं आएगा, और शुरू में ही अपन निम्फ को कंट्रोल करेंगे तो फसल को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये निम्फ स्टेज को जानना कैसे है, वो अपन अभी बात करेंगे। तो अपन बात करेंगे ये निम्फ स्टेज को कैसे पहचानना है। तो किसान भाइयों, आप कुछ भी फसल लगा दिया तो ये पहला स्टेज आता है वनस्पतिक विकास का स्टेज। आप वनस्पतिक विकास स्टेज पे फसल को अच्छे से देखेगा ना, जो पत्ते हैं ना वो धीरे धीरे पीला होते हुए दिखते हैं। साथ में किसान भाइयों, पत्ते ऊपर मुड़ना चालू हो जाता है। इससे अपन डायरेक्ट पहचान सकते हैं अपने फसल में कुछ ना कुछ तो रस चूसा कीट आ गया। अब अपन ऐसे कैसे पहचान सकते हैं ये व्हाइट फ्लाई का ही निम्फ है? तो उसके लिए क्या करना है, आप पत्तों के नीचे देखना है। नीचे देखेगा ना किसान भाइयों, ये जो निम्फ स्टेज है ये सारे एक ही जगह इकट्ठा होकर पत्तों से रस चूसते हैं। उसका वजह से क्या होता है, जब रस चूसते हैं ना ये कीट, उसी टाइम पे एक चिपचिपा पदार्थ वो पत्तों के ऊपर छोड़ते हैं, जिसका वजह से अपने फसल में सूटी मोल्ड आता है। वो आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो सूटी मोल्ड क्या होता है। सफेद रंग का एक निशान दिखता है पत्तों के नीचे। इससे अपन पहचान सकते हैं किसान भाइयों, सफेद मक्खी का निम्फ स्टेज जो है वो अपने फसल में अटैक हो गया है। किसान भाइयों, शुरू में ही निम्फ स्टेज अपना फसल में आ जाएगा ना, तो वो ढेर सारे कीट आके अपने फसल को नुकसान करने का चांस रहता है। क्योंकि किसान भाइयों, शुरू में ही फसल वीक हो गया ना, तो रस चूसक कीट हो या इल्ली हो, सारे आके अपने फसल को अटैक कर देगा, क्योंकि अपना फसल ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है इसका वजह से। तो ये निम्फ स्टेज को जल्दी से जल्दी अपन को पहचानना है और कंट्रोल करना है। तो ये हो गया अपन निम्फ को कैसे पहचानना है। अब बात करेंगे सफेद मक्खी के लिए कितना भी कीटनाशक किसान भाइयों यूज कर रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं रहे, उसका रीजन क्या है वो अपन अब जानने वाले हैं।
तो किसान भाइयों, सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जो भी कीटनाशक अपना फसल में अपन यूज करते हैं वो अपन पहले साल भी यूज किया है और उससे पहले साल भी यूज किया है, पर इसके लिए एक ही टेक्निक है किसान भाइयों। उसका वजह से क्या होता है, उसका वजह से रेसिस्टेंट बढ़ता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता। कीटनाशक के ऊपर जब ये रेसिस्टेंस बढ़ता है ना किसान भाइयों, तो ये सफेद मक्खी कंट्रोल होता ही नहीं है। इसलिए अपन को रोटेशनल स्प्रे करना चाहिए। मेरा पुराना वीडियोस आप देखेगा ना, ट्रिप्स का भी ऐसे ही समस्या है, इल्लियो का भी यही समस्या है। मतलब कीटनाशक अपन ज्यादा से ज्यादा यूज करने का वजह से हर कीट रेसिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता कीटनाशक के ऊपर बढ़ा लेता है। इसी का वजह से जो भी कीटनाशक है उसका असर अपन को ज्यादा से ज्यादा नहीं दिखता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है किसान भाइयों, या तो अपन को ग्रुप चेंज करना पड़ेगा और मोड ऑफ एक्शंस अलग अलग देना पड़ेगा, साथ में बायो, केमिकल, ऑर्गेनिक ये सब मिला के एक के बाद एक स्प्रे शेड्यूल जैसा अपन क्रिएट करके स्प्रे करना पड़ेगा, जिसका वजह से ये सफेद मक्खी हो कुछ भी कीट हो सारे कंट्रोल हो जाएगा। मतलब रोटेशनल स्प्रे यही एक अच्छा सॉल्यूशन है, जिसका वजह से जो भी कीट है अपने फसल में जो रेसिस्टेंस बढ़ के बैठे हैं वो सब कंट्रोल हो जाएगा। तो अब अपन बात करेंगे ये सफेद मक्खी के लिए कौन सा ऐसा रोटेशनल स्प्रे बेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इस स्प्रे शेड्यूल में पहला कीटनाशक है के-एसिप्रो। उसमें रहता है एसिटामिप्रिड 20% एसपी। तो किसान भाइयों, ये जो कीटनाशक है ना, ये सिस्टमेटिक कीटनाशक है, साथ में ओविड्यूल एक्शन भी है। मतलब ये जो सफेद मक्खी का कीट है ना, ये कीट का अंडे पे भी ये कीटनाशक काम करता है। तो ये बेस्ट कीटनाशक है अपन को शुरुआत की स्टेजेस में यूज करने का। ये कीटनाशक को सारे किसान भाइयों ऑलमोस्ट तो यूज कर रहे होंगे और अच्छा भी रिजल्ट आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे स्टेजेस पे काम करता है। इसलिए तो इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 40 से लेकर 60 ग्राम प्रति एकड़ अपन को देना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा स्प्रे के लिए अपन देते हैं वो है वीर चक्र, जिसमें वेटिसिलियम लेकानी रहता है, एक बायो इंसेक्टिसाइड है। तो किसान भाइयों, ये क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है। मतलब जब अपने फसल में ये वेटिसिलियम लेकानी को अपन स्प्रे करते हैं, ये क्या करता है, कीट के ऊपर एक फंगस का लेयर बना देता है और वो फंगस धीरे धीरे कीट का अंदर जाके उसका पूरा नर्वस सिस्टम हो, खाने का सिस्टम हो, सबको डिस्टर्ब कर देता है और कीट को मार देता है। साथ में ये लंबे समय तक सुरक्षा अपना फसल को देता है। और एक और स्पेशलिटी इस प्रोडक्ट का है, ये अंडे हो या निम्फ हो या अडल्ट हो या प्यूपा हो, सारे स्टेजेस पे ये काम करता है। इसलिए अपन सेकंड स्प्रे में ये वीर चक्र को देना जरूरी है। इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो 1 से लेकर 2 लीटर सफेद मक्खी का प्रकोप के हिसाब से अपना फसल में देना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा स्प्रे। तीसरा कीटनाशक में आपको लेना पड़ेगा किसान भाइयों अश्वमेध प्लस, जिसमें डाइफेंथुरान प्लस एसिटामिप्रिड रहता है। ये कीटनाशक भी सिस्टमिक और ओविड्यूल एक्शन के द्वारा काम करता है। जब सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा रहता है ना, उस समय पे ये अश्वमेध प्लस को आपका फसल में दे सकते हो। इसका डोज है किसान भाइयों 250 ग्राम प्रति एकड़। और इसका रिप्लेसमेंट एक और प्रोडक्ट है, मतलब आपको अश्वमेध प्लस यूज नहीं करना है, आपको कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना है ना। जितना अश्वमेध प्लस पावरफुल है उतना ही पावरफुल ये भी कीटनाशक है, और उसका नाम है किसान भाइयों सर्वशक्ति। ये जो सर्वशक्ति है ना, ये एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है और इसका डोज है 200 से लेकर 400 ml प्रति एकड़। ये भी सिस्टमिक कीटनाशक है किसान भाइयों और ऑर्गेनिक है। पहला अपन केमिकल दिया है, उसके बाद बायो प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद आपको केमिकल या ऑर्गेनिक देना चाहिए। तो ये दोनों अच्छा ऑप्शन आपको फसल के लिए रहेगा। अब अगला कीटनाशक है किसान भाइयों पायरॉन, जिसमें पायरिफॉक्सिफेन प्लस डाइफेंथुरान रहता है। ये बहुत पावरफुल कीटनाशक है जो सफेद मक्खी के लिए ही स्पेशल है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है और ओविड्यूल एक्शन भी इसका रहता है। तो इसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, ये भी सफेद मक्खी का सारे स्टेजेस को कंट्रोल करता है और ये पावरफुल कीटनाशक भी है। और इसका रिप्लेसमेंट एक और प्रोडक्ट है, वो है ट्रिपल अटैक, जिसमें वेटिसिलियम लेकानी, बेवेरिया बेसियाना, मेट्राइजन इंसोफिले करके 3 फंगस रहते हैं। जैसा वेटिसिलियम लेकानी अकेला काम करता है, वैसे ही मोड ऑफ एक्शन के द्वारा ये ट्रिपल अटैक भी काम करता है, पर साथ में और 2 और फंगस जुड़े हुए हैं, जैसा मेट्राइजियम हो, जैसा बेवेरिया हो। तो ये और पावरफुल बन जाता है। जब सफेद मक्खी का प्रकोप फसल में कुछ ज्यादा ही है तो आप पायरॉन या ट्रिपल अटैक यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये हो गया सारे प्रोडक्ट्स जो अपन को यूज करना है। और जो शेड्यूल मैंने बताया, मतलब शुरुआत में एसिटामिप्रिड और उसके बाद अपन को यूज करना है वेटिसिलियम लेकानी और उसके बाद अश्वमेध प्लस या तो सर्वशक्ति और उसके बाद पायरॉन या तो ट्रिपल अटैक, ऐसा अपन को यूज करना पड़ेगा। पहला क्या करना है, कम पावर वाले यूज करना है, उसके बाद पावर अपन को इंक्रीज करके मोड ऑफ एक्शन चेंज करके और ग्रुप चेंज करके अपन को यूज करेंगे ना, तो ये सफेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा जानकारी सफेद मक्खी के बारे में। अभी भी आपको कुछ भी डाउट्स है सफेद मक्खी के लेके या कुछ भी फसल के लेके, जल्दी कमेंट कर लीजिए और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक दे दीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद किसान भाइयों, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगला वीडियो में।